कश्मीर के पत्थरबाज आतंकी और साबरीमाला के पत्थरबाज भक्त, ये दोगलापन क्यों? तस्वीर देखिए। कश्मीर से अक्सर ऐसी तस्वीरें आती है जिसे टीवी चैनल आपको दिखाते हुए इसमें शामिल प्रदर्शनकारियों को पत्थरबाज से लेकर पाकिस्तान परस्त तक के बना देते हैं। लेकिन ये तस्वीर कश्मीर की नहीं बल्कि केरल की है और ये लोग बीजेपी आरएसएस के बुलाए हुए पर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि साबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी सूरत में प्रभावी न हो सके और महिलाओं के मंदिर में प्रवेश की इजाज़त कभी ना मिल सके। आरएसएस बीजेपी से समर्थन प्राप्त ये हिंसक प्रदर्शन लाठियां भांज रहे हैं, दुकानों पर हमले कर रहे हैं, बसों को आग के हवाले कर रहे हैं, लेकिन अब कोई चैनल इन्हें हिंसक सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट विरुद्ध नहीं बताएगा क्योंकि ये कश्मीरी नहीं है बल्कि ये सब भगवान के भक्त हैं। राहुल गांधी बोले कांग्रेस द्वारा कर्ज माफी छाती पीट रहे मोदी, गुजरात में किसानों का बुरा हाल। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी कांग्रेस सरकारों की तरफ से की गई कर्ज माफी पर छाती पीट रहे हैं जबकि गुजरात में बीजेपी सरकार किसान संकट में है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर किसानों की तस्वीरें कुछ शेयर की, लिखा कांग्रेस द्वारा की गई कर्ज माफी मोदी जी की छाती पीट रहे हैं। बोला कांग्रेस के लिए किसान वोट बैंक है, जरा गुजरात किसानों की हालत देखिए। बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या, नितिन गडकरी। नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि देश के सामने पेश आ रही मुख्य समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। उन्होंने कहा रोजगार और नौकरियों के बीच अंतर होता है। वो नागपुर फॉर्च्यून फाउंडेशन द्वारा आयोजित युवा शक्तिकरण सम्मेलन में संबोधित कर बीजेपी सांसद बोले वेतन से नहीं चलता, खर्च चोरी तो करनी पड़ेगी। बस्ती लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि वेतन से कोई संसद मंत्री अपना चुनाव क्षेत्र नहीं चला सकता, चोरी तो करनी ही पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की बस्ती लोकसभा सीट से भाजपा हरीश द्विवेदी अपनी तनख्वाह को लेकर विवादित बयान दिए। प्राइवेट सेल आईओसी बीएसएल में 55,000 नौकरियां घटी। आज की राजनीति नौजवानों आपको चुपके से एक नारा थमा रही है, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें हिंदू मुस्लिम डिबेट देंगे। इस डिबेट में तुम्हारे जीवन के 10-20 साल टीवी के सामने और चाय की दुकान पर आराम से कट जाएंगे। ना नौकरी की ज़रूरत होगी, ना दफ्तर जाने की एड़ी में दर्द होगा। कई बार मोदी मीडिया के अखबार और चैनल देखने में लगता है कि इस दौर में मुसलमानों से नफरत करना ही रोजगार है। मंत्री और नेता नौजवान सामने नहीं आते भी है तो किसी महान व्यक्ति की महानता गुणगान करते आते हैं ताकि देश प्रेम की आड़ में देश का नौजवान अपनी भूख के बारे में बात ना करे। यही 2018 में खत्म हुई 1 करोड़ नौकरियां कांग्रेस ने दी, मोदी सरकार को घेरा। नई दिल्ली देश में रोजगार के अवसर पैदा करने वाले को लेकर काफ़ी अल्लाह मचता रहा है, लेकिन तमाम सरकारी दावों के बावजूद देश में साल 2018 में 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां खत्म हो गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को इस रिपोर्ट के आधार पर घेरते हुए मामला बोला है। रोजगार के संबंधित ये रिपोर्ट सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMEI ने जारी की है। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, रोजगार को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हावी हो रही है। अब अमित शाह की शिवसेना को चेतावनी, गठबंधन हुआ तो ठीक नहीं, बुरी तरह हराएंगे। नई दिल्ली एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना को लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने रविवार को साफ कर दिया है कि अगर उनके पुराने साथी गठबंधन नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें रौन देंगी। वहीं उन्हें कहा कि अगर चुनाव से पहले गठबंधन होता है तो भाजपा इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि उसके साथी चुनाव जीत दर्ज कर। शाह ने ये बयान लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली और नांदेड़ से आए तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नहीं दिया है। मालिकाना हक। मुंबई के एक बिल्डर के साथ बांद्रा के इलाके में बंगले की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार रविवार को बड़ा सहारा मिला है। संपत्ति के असली मालिकों के सेठ मूलराज खटराव ट्रस्ट के MKT ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभिनेता की संपत्ति के स्थायी पट्टेदार है, ना कि किराएदार, जैसे कि कहने की कोशिश की जा रही है कि ट्रस्टी ने कहा कि दिलीप कुमार के पास इस संपत्ति का 999 सालों तक के लिए पट्टा। दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला की उम्र को लेकर बड़ा खुलासा। नई दिल्ली, दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र की महिला जीनी कैलमेट का 1997 में निधन हो गया था। 122 वर्ष की उम्र में कैलमेट का निधन हो गया था, जिसके बाद उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शो में शामिल किया गया था। लेकिन अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है कि रूस के गणित इसे लेकर सवाल खड़ा किया है। मॉस्को के गणित निकोल जैक ने महिला के दावे पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि कैलमेट का असली नाम येनी कैलमेट था और उन्होंने अपनी उम्र को लेकर गलत जानकारी दी थी। जीन कैलमेट 1997 में 122 साल की 164 दिन की उम्र में मौत हो गई। श्रीसंत के फैन ने दी दीपिका कक्कड़ को तेजाब फेंकने की धमकी।
आप सभी जानते हैं कि अब सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 12 खत्म हो चुका है और इस शो में कॉन्टेस्टेंट दीपिका कक्कड़ ने बिग बॉस के 12 ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इसी के साथ श्रीसंत ने दीपक क्रमांक दूसरे नंबर पर रहे। दोनों के इन नंबरों पर रहने में फैंस बहुत निराश है। जी हां, आप देख सकते हैं एक तरफ जहां दीपिका ट्रॉफी जीतने के बाद उनके फैंस खुश नजर आ रहे हैं, वहीं श्रीसंत के हार से नाराज फैंस दीपिका के एसिड फेंकने की धमकी दे रहे हैं। देखा गया कि नेहा कक्कड़ ने एक मुस्लिम युवक से शादी कर इस्लाम को स्वीकार किया है। रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है जिससे हम लोगों